नमस्ते, कैसे हैं आप सब। बड़ों को रिगार्ड्स, छोटों को दुआ प्यार। मैं संध्या और मैं रिश्तों की बातें करती हूँ, आप सभी को पता है। और आज फिर रिश्ते की बात है। उस रिश्ते की बात है जहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस उन महिलाओं के आए हैं, उन पत्नियों के आए हैं, उन पतियों के आए हैं जिन्होंने यही पूछा है कि सालों साल जीते जीते भी हमारे जो रिश्ते हैं वो जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम एक दूसरे से बहस ही करते रहते हैं, हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। हम कहते हैं लेफ़्ट तो वो कहती हैं राइट, और हम कहते हैं राइट तो वो कहते हैं लेफ़्ट। देखिए, ज़िंदगी की गाड़ी में ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी होती हैं। सबसे पहली बात तो ये मान लें। अब दूसरी चीज़ ये है कि कितने दिन का साथ है ज़िंदगी में। आप 25-26 साल के बाद ही जुड़े होंगे एक दूसरे से, तो आपकी बहुत सारी ज़िंदगी आपने अकेले अपनी जगह अपने माँ बाप के साथ बिताई है। आप अलग तरीके से जिए हैं। आप कोई भाई बहन तो है नहीं कि जो एक सा सोचेंगे, एक सा करेंगे। भाई बहन भी एक सा नहीं कर पाते आज, सब अलग अलग होता है। जबकि शिक्षा माँ बाप एक सी देते हैं, संस्कार एक से देते हैं, सिखाना उनका सब कुछ एक सा होता है, उसके बाद भी अलग होते हैं। तो पति पत्नी का अलग होना लाजमी है, स्वाभाविक है। वहाँ पे लड़ाइयाँ होना भी स्वाभाविक है। और जहाँ पर आप ये ले लेते हैं कि अरे भाई हमारे जब देखो लड़ते ही रहते हैं, ये चीज़ अगर आपने अपने दिमाग में डाल ली और डाल लिया कि हम तो बिल्कुल ही अलग हैं, अलग ही होने वाले हैं, भाई बहन तो नहीं है तो अलग तो होना ही है, डेफिनेटली अलग होना है। अब कैसे ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है ये सीखना है। कैसे सीखना है? क्या होता है कि जब दो लोगों ने तय किया है कि हम एक साथ जिएंगे, तो पहली बात तो आपका इंटेंशन राइट, पति पत्नी एक साथ जीना है। दूसरी बात, दोनों को पता है कि दोनों अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें उसकी अच्छी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। कुछ निर्णय उसको लेने दीजिए, कुछ निर्णय आप लीजिए। वहाँ पे वो मत करिए खुद परस्ती। एक होता ना कि नहीं नहीं जो हमने कहा वो करेंगे, हमने राइट कहा, हम हमारे यहाँ हमारे जैसा चलता है, हम जो कहेंगे वो करना है। तब तो नैया पार नहीं लगने वाली है आपकी। आपकी लड़ाइयाँ कंटिन्यूएशन में चलने वाली हैं। तो ऐसे ज़िंदगी तो बेकार हो जाएगी। फिर तो आप एक साथ रह के भी एक साथ नहीं रह रहे हैं वैसा लगने लगेगा। और अभी लगेगा, अभी आप चला लेंगे कि चलो कोई नहीं, अलग अलग हैं, नहीं पटरी खाती, आप लड़ने ही हैं। अब गलती से साथ हो गया है तो साथ निभाना ही है, रो रो के निभाना है, निभाते रहेंगे। लेकिन क्या होगा जब आपके बच्चे होंगे? बच्चे होंगे तो वो भी यही देखेंगे कि आप लोग एक तीर घाट एक मीर घाट, दोनों की लड़ाइयाँ ही होनी है, तो गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो सिंपल सी चीज़, एहसास रखें एक दूसरे के लिए। ध्यान रखें कि जीवन साथी हैं, ध्यान रखें कि लाइफ पार्टनर हैं, ध्यान रखें कि शादी हुई है आपकी। आप दोनों एक साथ जीने के नियम के साथ, अहद के साथ, प्रॉमिस के साथ एक हुए हैं। जब ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं आप दोनों, तो आपको थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ेस तो करने ही पड़ेंगे भाई। बिना कंप्रोमाइज़ेस के कोई ज़िंदगी में नहीं जी सकता है। थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ेस आप दोनों को करने पड़ेंगे, पति को भी करने पड़ेंगे, पत्नी को भी करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ एफर्ट, दूसरी चीज़ एफर्ट करने पड़ेंगे। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है थोड़ा आपको करना पड़ेगा, बीइंग पत्नी। और पति को भी यही करना पड़ेगा कि सामने वाले के लिए थोड़े से एफर्ट अपने लेने पड़ेंगे, उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके दिल में बसने के लिए। शादी हो गई, आप दिल में बैठ गए, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप किसी के दिल में ज़बरदस्ती घुस नहीं सकते हैं। जगह बनानी पड़ेगी, और प्यार से जगह बनती है, अपनेपन से जगह बनती है, हमदर्दी से जगह बनती है। एक दूसरे को ये सोच के पाना पड़ेगा कि नहीं हम एक हैं। जब आप ये सोचेंगे कि आप एक हैं, आपका विजन एक है, आपकी लाइफ एक है, आपकी मंजिल एक है, तब जाके आप एक दूसरे को अच्छे से अपना पाएंगे। वरना तो लड़ाई तो चलती रहनी है, कोई इसका अंत नहीं है। तो लाइफ कैसे चलेगी? नहीं चलेगी ना।
तो पति को सोचना है कि पत्नी की कुछ चीज़ें क्या अच्छी हैं, उसको क्या अच्छा लगता है। बेसिक चीज़ है कि देखिए, लड़कियां जो होती हैं इमोशनल होती हैं, उनको इमोशनली आप अच्छे से थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा एहसास दें, थोड़ा अपनापन दें। परेशान है, हलाकान है, अकेले में कुछ ना कुछ किए जा रही है, तो सपोर्ट कर दें उसका। उसके कामों में, छोटे छोटे कामों में आप थोड़ा भी सपोर्ट करेंगे तो वो बड़ी बड़ी कामों में आपके साथ खड़ी हो जाएगी। लड़कियां इमोशनल होती हैं, उनको आप थोड़ा सा भी सपोर्ट देंगे वो आपकी हो जाएंगी। तो वो छोटी छोटी चीज़ों में आपका उनके साथ जुड़ना अगर होने लगेगा ना, तो आप देखिए कि चीज़ें बदलने लगेंगी। दूसरी चीज़ क्या होता है कि आप अगर यही सोचेंगे कि ये घर के हिसाब से चलना है, हमारे घर में ऐसा ही होता है, हम ऐसा ही करते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा उसके हिसाब से भी चलने दीजिए। वो भी लड़की है, उसका भी मन होगा अपने घर को जमाने का, अपने घर को चलाने का, अपने हिसाब से कुछ करने का। फ्रीडम दीजिए थोड़ी सी। आप थोड़ी सी फ्रीडम देखिए, आपको 100% फ्रीडम मिलेगी। सामने वाला भी उतना ही आपका होता चला जाएगा। उसी तरह पत्नी को भी करना है। आप दूसरी जगह आए हैं तो पति के साथ जुड़ने के लिए आपको उसकी कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। क्या चीज़ वो करना चाहता है, क्या उसका विज़न है, क्या सपने हैं, क्या उसने सोचा है आगे करने के लिए। सपोर्ट करिए, जितना कर सकते हैं सहयोग करिए, बैठ के बातें करिए। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप अपनी अलग, उसकी अलग, डिवाइड एंड रूल हो ही नहीं सकता। ये घर है, पति पत्नी है, फैमिली है, जीवन साथी हैं, यहाँ पे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, जुड़ के रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन की लड़ाई सब घर में होती है। टेक इट ईजी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।